नमस्ते, आप सभी का स्वागत है द सीक्रेट क्राफ्ट्स में। मेरा नाम सिद्धाली है, मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। एंड आज का जो हमारा रीडिंग है वो एक बहुत ही जनरलाइज रीडिंग होने वाली है, बट मैं आपके हर एक लाइफ एस्पेक्ट के लिए एक कार्ड निकालूंगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, देन हम समझेंगे कि करियर के लिए क्या यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए है, आपके हेल्थ के लिए क्या यूनिवर्सल मैसेज है, एंड आपके लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ के लिए क्या आपके लिए एडवाइस या गाइडेंस है फ्रॉम द यूनिवर्स। एक बहुत ही सिंपल तरीके से ये रीडिंग होने वाली है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, हम एक लाइफ के एक एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे करियर। व्हेन वी आर सो फोकस्ड ऑन करियर कि हमारे आसपास के जो बाकी के लाइफ के एस्पेक्ट्स है, जैसे अपनी हेल्थ हुई, पर्सनल लाइफ हुई, हमारी फैमिली हुई, हमारे रिलेशनशिप्स हुए, एवरीथिंग गोज़ ऑन अ टॉस। हमें पता ही नहीं होता कि उस एरिया में क्या हो रहा है, राइट? तो ये रीडिंग आज बस उसी के लिए है कि हर एक लाइफ के आपके एस्पेक्ट में आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, ये हम समझेंगे। ठीक है, तो हर एक के लिए मैं एक एक कार्ड निकालूंगी। सबसे पहले वील अंडरस्टैंड योर करंट एनर्जी, बिकॉज जब तक हमें फील नहीं होता कि हम कौन से एनर्जी में हैं, या ये लोअर वाइब्रेशन एनर्जी है, हायर वाइब्रेशन एनर्जी है, पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, तो उससे क्लैरिटी मिलती है हमें। ठीक है, उस हिसाब से हम हमारी लाइफ में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है, जिसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, आपके स्क्रीन पे आएंगे कुछ ही समय में। तो उसके हिसाब से आपको अपना ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है, एंड जिससे भी आप रिलेट कर सकते हो। बेसिकली 3 इमोजीज़ रहेंगे आपके ऑप्शन में, तो वो 3 इमोजीज़ के हिसाब से जो भी, जिससे भी आप ज़्यादा रिलेट करते हो, वो आपको चूज़ करनी है एंड आपको आपका रीडिंग देखना है। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट एंड यू विल लव इट। तो अभी आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे ये 3 ऑप्शन है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। यू कैन टेक योर टाइम, आप चाहिए तो यहाँ पे पॉज भी कर सकते हो अपना ऑप्शन चूज़ करने के लिए, एंड देन यू कैन स्किप टू योर चूज एन ऑप्शन। बट मैं क्या करूँगी, मैं पाइल नंबर 1 के साथ स्टार्ट करूँगी। उससे पहले एक ही चीज़ आपको बतानी है, अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो डेफिनेटली लाइक एंड शेयर आप कर सकते हो। एंड अगर आपको ऐसे ही और फ्यूचर में रीडिंग्स देखने हैं, या पहले भी मैंने जो रीडिंग्स किए हैं वो अगर आपको देखने हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इट्स टोटली फ्री। ओके, एंड अगर पर्सनल कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी देती हूँ, आप वहाँ पे जा सकते हो, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो मेरे साथ, एंड आई बी सो ग्लैड टू हेल्प यू। ओके, सो मैं स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 के साथ, तब तक आप चूज़ कीजिए और बी रेडी फॉर योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, एंड लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी कैसी लग रही है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। पाइल नंबर 1, करंट एनर्जी ऑफ पाइल नंबर 1। काफ़ी दिनों से सैड हो, शायद कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पा रही है, लाइफ में क्लैरिटी की कमी लग रही है, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चाह रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, पाइल नंबर 1 आपके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो करेंटली आपकी एनर्जी बता रही है, इवन इफ देयर सो मच इन योर लाइफ, मतलब भगवान की कृपा से आपके लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ लिए घूम रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी बताती है दैट यू आर अ पर्सन हु इज़ वेरी इमोशनल, नर्चरिंग भी हो, यू ऑलवेज लाइक टू हेल्प अदर्स, बट कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में ना, जो आपका नेगेटिव इमोशंस जो है वो कभी कभार ज़्यादा उभर के बाहर आ जाता है, बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो लोगों से, एंड देन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू काइंड ऑफ गेट योर एक्ट टुगेदर। देखिए, अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ अगर हम देखें तो इट्स मोर देन इनफ वट एवर यू आर हैविंग इन योर लाइफ, बट कहीं ना कहीं वो वॉइड फील करते हो, you feel that something is still missing, so you need to figure that out. So your current energy looks quite unusual to me, because सब कुछ होते हुए भी अगर void है, मतलब डीपर लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे जाके बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनरिजॉल्व है। ओके, अब काम करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि करियर वाइज
क्या आपके लिए गाइडेंस है. ओके, गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1 फॉर द करियर्स. सी यहाँ पे आपकी करियर में क्या एनर्जीज है, आप क्या फील कर रहे हो, क्या आपका सिचुएशन है, क्या आपका कंडीशन है, ये हम नहीं जाने वाले. दिस इज़ ओनली प्योरली गाइडेंस फॉर योर करियर. वो आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से ले सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंगली जो भी आपकी सिचुएशन है. सो मैं बस आपको यहाँ पे गाइडेंस देने आई हूँ. नथिंग टू बी डिस्कस, नथिंग टू बी नोन, जस्ट प्योर गाइडेंस फॉर योर वेलफेयर. ओके, 2 कार्ड्स आए, एक कार्ड निकालने वाली थी. सो एक कार्ड आपको रिवर्स में आया है, एडवेंचर. इसका मैसेज है फियर ऑफ फेलियर और द अननोन मे बी कीपिंग यू फ्रॉम टेकिंग रिस्क एंड एक्सपीरियंसिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज. सो द गाइडेंस फ्रॉम द डिवाइन इज प्योरली दैट यू शुड बी टेकिंग रिस्क. लाइफ में हमेशा बहुत कंफर्ट में रहना अच्छी बात नहीं होती है. यू शुड कीप एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स. भले ही अभी रिस्क लग रहा है, बट एक बार वो कर लोगे उसके बाद शायद ये महसूस करोगे कि करना कितना ज़रूरी था. इससे बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आए. भले ही फेलियर का सामना क्यों ना करना पड़े, बट ऑफकोर्स इरेशनली नहीं एडवेंचर करना है. जो भी है रैशनली सोचना है, बट कंफर्ट जोन में एवरी टाइम रह के मतलब नहीं है. नेक्स्ट कार्ड आपको आया है डिसीजंस. मैसेज है यू आर एट अ क्रिटिकल डिसीजन पॉइंट इन योर लाइफ. Making a clear and confident choice will lead to positive outcomes. कहीं ना कहीं ये 2 कार्ड्स सिमिलर लग रहे हैं मुझे, कनेक्टेड लग रहे हैं. एक कार्ड कह रहा है कि यू हैव द फियर ऑफ फेलियर, जिसकी वजह से वो डिसीजंस लेने में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है. बट कभी ना कभी तो रिस्क लेना पड़ेगा. वो टफ डिसीजन, चैलेंजिंग डिसीजंस तो लेने पड़ेंगे. एंड इफ इट्स रिलेटेड टू योर करियर, यू शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट दैट. ओके, नाउ विल सी हेल्थ के रिलेटेड आपको क्या गाइडेंस है. या पहले लव या रिलेशनशिप्स के लिए करें. आई थिंक मैंने ऑलरेडी शफल करना स्टार्ट कर दिया है. सो विल सी व्हाट द गाइडेंस यू हैव फॉर हेल्थ. अप्रिशिएट कार्ड बहुत ही प्यारा कार्ड है. Appreciate. I recognize the light in my life and focus my thoughts on the beauty within and around me. I give thanks for every little thing that brings me joy, knowing that gratitude inspires more positivity. Surrounded by abundance, I am deeply grateful for all that life has blessed me with. So it's more to do with understanding yourself at a deeper level. इंटरनल लेवल पे जाके समझना है. समटाइम्स क्या होता है ना, हेल्थ बहुत अच्छी होती है, फिजिकली यू आर फीलिंग गुड, बट कहीं ना कहीं स्टिल, जैसे मैंने कहा, वो वॉइड है. वॉइड क्यों है वो? मे बी आप खुद के एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो. जो आप खुद के लिए कर रहे हो वहाँ पे हमेशा डाउट्स होते हैं. सो नाउ इट्स टाइम टू सी दैट लाइट विद इन यू. आपके अंदर ऐसा क्या खास है, क्या टैलेंट्स है, उसे आपको समझना ज़रूरी है. फिर जाके लोग समझेंगे. पहले आप तो अप्रिशिएट करना सीखें खुद को. यू शुड बी रियली रियली ग्रेटफुल फॉर योर लाइफ. हमारे बॉडी का हर एक पार्ट हमारे लिए काम करता है. इवन वन टाइनी लिटिल सेल इन आवर बॉडी. सो वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ इट, राइट? मतलब कितने सारी चीज़ों के लिए, आउटर एक्सटर्नल चीज़ों के लिए हम इतने ग्रेटफुल होते हैं. वाई नॉट फॉर आवर ओन बॉडीज? वंडरफुल. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी व्हाट मैसेज यू हैव फॉर योर लव लाइफ और योर रिलेशनशिप. सी, इवन इफ यू आर सिंगल, दिस इज़ अ प्योर गाइडेंस. जो भी आए उसको अपने सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेना है आपको, ठीक है? ऐसा मत सोचिए कि अरे ये तो रैंडम कार्ड है and not even in a relationship. Maybe it will help you in some other way. Okay, all right. Religious factors. This is quite interesting. पहले आप कार्ड देख लीजिए. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path.
So I would like to read the message for you. I don't know, I feel I should read it for you. I'm reading it for you people, okay? ध्यान से सुनिए. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. ये कार्ड पे लिखा हुआ था. I will try to understand the deeper meaning of the card. This card reveals that religion and spirituality are subtle but important factors in your love life. इसका मतलब ये है कि आपके जो भी रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है वो कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ को लेके इम्पॉर्टेंट माना गया है. ठीक है, आप मानते हो इन चीज़ों को इम्पॉर्टेंट. Perhaps you're looking for a relationship with a partner who shares your spiritual beliefs. मतलब ये है कि आप ऐसे पार्टनर को ढूंढ रहे हो, या अगर आपका करंट भी कोई रिलेशनशिप है तो उस पार्टनर में आप ये चाह रहे हो कि आपके जो स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं वो आपके साथ शेयर करें. मतलब सिमिलैरिटी होनी चाहिए आप लोगों के रिलेशनशिप में स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे. If so, this cards come to you as guidance to seek your new partner at the church, temple or meeting place associated with your faith. So अगर ऐसा है, if you really believe कि आपका पार्टनर भी स्पिरिचुअली आपके लेवल पे होना चाहिए, in that case you should find a partner जो either अगर आप कैथलिक्स हो या आप चर्च जाते हो तो वहाँ पे आपको वो पार्टनर मिल सकता है, या अगर आप मंदिर जाते हैं, टेम्पल्स में जाते हैं, या फिर आपका जो स्पिरिचुअल बिलीफ है, जो आपका फेथ है, वहाँ पे वो मिल सकते हैं आपको. If you are currently with a partner who isn't spiritually minded or whose beliefs differ markedly from your own, you may feel dissatisfied. अगर आपके करंट पार्टनर में वो स्पिरिचुअल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपके जितनी, तो आपको उनके साथ नहीं अच्छा लग रहा, आप शायद उतने सेटिस्फाइड हो नहीं. You may also be influenced by family traditions that expect you to marry within your own culture or religion. So आपके फैमिली वाले भी यही चाहते हैं कि शायद आपके फेथ के हिसाब से, आपके रिलीजन के हिसाब से या स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से आपने शादी करनी चाहिए. The romance angels are helping you to address this issue and they ask you to remain true to yourself during the process. So आपकी जो एंजल्स हैं वो आपको ये गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ. आपको जो सही लगता है, आपके लिए जो सही है, आपको वो करना चाहिए. एंड ये जो इशू है जो आप फेस कर रहे हो उसको आपको एड्रेस करने की ज़रूरत है. डिसाइड विच फैक्टर्स यू विल एंड वोंट एक्सेप्ट इन योर रिलेशनशिप एंड वॉट योर प्रायोरिटीज़ आर फॉर योर पार्टनर. सो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके रिलेशनशिप में आप क्या एक्सेप्ट करोगे और क्या एक्सेप्ट नहीं करोगे, एंड आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं. For instance, it's possible that your love interest may live the spiritual principles that you find important without having the same religious affiliation you do. हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो भी आपके जितना ही स्पिरिचुअल है एंड आपके जितना ही रिलीजन को फॉलो करते हैं, बट शायद आपके जितना रिलीजियस एफिलिएशन नहीं है उनके पास. ठीक है, ये भी हो सकता है. The angels remind you that your partner is a holy child of God. Everyone is spiritual in truth because everyone is spirit. Although it's not up to you to change your partner to match your spiritual path, your affirmations, prayers and visualizations can have a positive influence on both of you and your relationship. आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपका जो पार्टनर है, एग्जिस्टिंग या इन फ्यूचर जो भी पार्टनर आए, एट द एंड ऑफ एवरीथिंग वो भी भगवान के ही बच्चे हैं. सो हर कोई इस दुनिया में स्पिरिचुअल होता है क्योंकि एट द एंड ऑफ एवरीथिंग हम सब एक सोल है, राइट, या स्पिरिट्स. सो हम सब में उतने लेवल की स्पिरिचुअलिटी होती है. आपको ज़रूरत नहीं है अपने पार्टनर को पूरी तरीके से बदलने की. हाँ, पर आप आपके कैपेसिटी में ये कर सकते हो कि आप प्रेयर्स कर सकते हो, विजुअलाइजेशन कर सकते हो, अच्छे पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल सकते हो, जिससे आपके और आपके पार्टनर दोनों को ब्लेसिंग्स मिले और आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो. व्हाट अ वंडरफुल मैसेज पीपल. So I hope you liked this video and you could relate to my reading. If yes, please comment your feelings, what you are feeling right now. आपके क्या thoughts हैं, कीजिए कमेंट एंड बताइए. ओके, एंड अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को. चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स. ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. हेलो फाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो जैसे आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही सिंपल है, हम आपके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है ये समझेंगे.
पर उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे ये समझने में कि आपकी करंट एनर्जी कैसी है, ओके? तो उससे शायद कुछ और क्लैरिटी हमें मिले। पॉइंट नंबर 2, क्या किसी ने आपको धोखा दिया है? Has anyone tried to lie to you? आपसे झूठ बोला है, आपका ट्रस्ट तोड़ा है? What is it? Pile number 2. What is it? Pile number 2. कार्ड आपको आया है 7 ऑफ कप्स। सो जो एनर्जीज मैं कैच कर रही थी while I was shuffling the cards, it's quite similar to what you have got as your current energy. कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो इस पर्सन को लेके, बिकॉज इट कुड बी पर्सन और अ सिचुएशन, ओके? बट जस्ट मेरे इंट्यूशंस ने मुझे कहा कि दिस कुड बी अ पर्सन, तो मैंने उस हिसाब से स्टार्ट किया। बट इट अप्लाइज टू योर ओन लाइफ, योर सिचुएशन। इट कुड बी अ पर्सन, इट कुड बी एनीथिंग, ओके? बेसिकली आप कंफ्यूज हो बिकॉज कुछ टाइम पहले आपको बताया गया था सर्टेन थिंग्स इन अ डिफरेंट वे, इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, एंड अभी जो आपको बताया जा रहा है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। सो ये जो डिफरेंस आप फील कर रहे हो इमोशनली, उसके वजह से आप बहुत कंफ्यूज हो, एंड नाउ यू आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड व्हाट यू शुड बी डूइंग इन दिस सिचुएशन। बहुत कंफ्यूज हो आप, बिकॉज पहले कुछ और आपको कहा गया, बाद में कुछ आपके साथ और होने लग गया, एंड इस बीच आप नहीं समझ पाए कि रियलिटी क्या है। इज़ इट वॉट आई वाज टोल्ड बिफोर और इज़ इट वॉट इज़ हैपनिंग राइट नाउ? आप बहुत ही बड़े इल्यूजन में थे या इल्यूजन में हो। सो द ओनली थिंग दैट यू आर सपोज टू डू इज़ टू ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रूथ। वो किस तरीके से हो सकता है? आइदर यू कन्फ्रंट दिस पर्सन, और आइदर यू ट्राई टू गैदर मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिचुएशन, person or situation. Again, it's up to you, it's up to your life. So this is what your current energy is telling me. Now let's understand कि आपके करियर में क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स। गाइडेंस करियर फॉर फाइल नंबर 2। गाइडेंस करियर फॉर फाइल नंबर 2। ओके, सो आपको कंपटीशन आया है, बट रिवर्स में। Competition may be turning into rivalry or jealousy, creating pressure and unease in relationships. So the thing is, हो सकता है आपके करियर में right now आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, इसके लिए गाइडेंस बन के आया है कार्ड आपके लिए, which tells you कि जो आप समझ रहे हो ना कि हेल्थी कंपटीशन है, हेल्थी कंपटीशन है, नॉट फ्रॉम द अदर साइड। वो आपको एज अ राइवल देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा जेलेसी इन्वॉल्व है, एंड ये आगे जाके आप लोग के बीच में प्रेशर्स क्रिएट करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स ज़रूर क्रिएट करेंगे, बिकॉज अभी आप इस थॉट प्रोसेस में हो दैट अरे ठीक है, वी आर हैविंग अ हेल्दी कॉम्पिटिशन। वो इंसान कुछ अलग लेवल पे जाके मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, बट आई टोल्ड यू देयर इज़ अ डिसीट, राइट? समवन इज़ लाइंग टू यू, समवन इज़ हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस कार्ड इज़ टेलिंग मी। सो अब सिर्फ हेल्दी कंपटीशन तक ये सीमित नहीं है, आपको आपकी आंखें खोलने की ज़रूरत है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हेल्थ वाइज आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है। गाइडेंस फॉर हेल्थ फॉर फाइल नंबर 2। गाइडेंस फॉर हेल्थ फॉर फाइल नंबर 2। लाइफ फोर्स मैसेज पढ़ के बताती हूँ। आई एम अ बीइंग ऑफ लाइट, receiving divine energy that flows through me. With each breath, I renew and regenerate every cell, embracing the infinite vitality that empowers my body, mind, and spirit. Every breath I take brings me closer to the infinite power of divine life.
सो इट इज़ क्लियरली टेलिंग मी दैट सबसे पहले आपको आपकी वाइटैलिटी इम्प्रूव करनी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत टाइम से आप बहुत वीक फील कर रहे हो, मे बी वो बिल्डअप जो प्रेशर है आपके ऊपर आपके करियर से, मे बी उसके वजह से शायद आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हो। बट इट्स टाइम टू रिन्यू योर सेल्फ, इट्स टाइम टू गेट योर फोकस ऑन योर हेल्थ एज वेल। प्राणायाम कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। वेन एवर यू फील सैड, वीक, जस्ट डू प्राणायाम, विल सी इतना आपको अपने अंदर एनर्जी का महसूस होगा। जब भी मैं फील करती हूँ आई एम लो ऑन माई एनर्जीज, आई स्टार्ट डूइंग प्राणायाम, बिकॉज इमीडिएटली आई कैन सी द डिफरेंस इन मी। वो एनर्जी बूस्ट मुझे मिलता है। आपको भी वो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सी हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ इनपुट्स देते रहता है, पर हम जब बहुत बिजी होता है, ये काम करना है, वो काम करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, उस चक्कर में हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के मैसेजेस देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, सुन ही नहीं पाते। वो तभी समझोगे जब शांति से 10 मिनट, बस 10 मिनट खुद को दोगे, शांति से बैठोगे, आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करोगे, एंड यू विल रियलाइज दैट यू आर गेटिंग सम और द अदर इनपुट्स फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड दैट कैन हेल्प यू to go forward in your life or to tackle some difficult situations in your life. Okay, so that's very important. Now let's understand relationship में आपको क्या guidance है. Guidance for love and relationship for file number 2. Codependency. Addictions are affecting your romantic life. Now this addiction could be anything. It could be anything, not just you drinking or smoking or something like that. It could be really anything. Addiction of being too focused in your career, not taking a heed on your health or your relationships. Everything is going just on a toss. जो मैंने कहा था आपको introduction में, that sometimes we really ignore the signs our body gives us, our people around, close ones give us. हमें लगता है हो जाएगा मैनेज, कर लेंगे मैनेज, पकड़ लेंगे उनको ग्रांटेड कुछ दिन के लिए। हमारे इंसान है, समझेंगे नहीं तो क्या। आई रीड द मैसेज फॉर यू, फाइल नंबर 1 के लिए भी किया था। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, द रीडिंग इज़ ओवर योर, ठीक है, बट जस्ट टू गिव यू मोर details, I am going to read the message for you. This card answers your question in perhaps a surprising way, because addictions are the culprit behind the issues you are attempting to resolve. So basically ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि जो भी आपका मतलब जो भी सवाल है आपके दिल में, जो भी प्रॉब्लम्स आपके दिल में है, उसके आंसर्स आपको बहुत ही अलग वे में, सरप्राइजिंग वे में मिलेंगे। बिकॉज यूजुअली एडिक्शंस होते हैं कल्प्रिट, जो इशू सॉल्व करने देते नहीं है हमें टोटली। दिस कुड बी योर ओन क्रेविंग फॉर अ सब्सटेंस और अनहेल्दी बिहेवियर, और इट कुड बी दैट योर पार्टनर्स एडिक्शंस आर इम्पैक्टिंग योर लव लाइफ। सो हो सकता है कि आपके खुद के कोई सब्सटेंस क्रेविंग्स हो सकते हैं, या फिर आपका एडिक्शन हो सकता है टू अनहेल्दी बिहेवियर, या फिर आपके पार्टनर की जो एडिक्शंस है उसके वजह से आपके लाइफ में भी इम्पैक्ट आ रहा है। The card is also an indicator of childhood experiences in an addictive family. Childhood में भी ऐसे experiences आपके हो सकता है जहाँ पे some of your family members were addictive to certain things. Addictions numb the heart to pain, but they also diminish its capacity to love. Addiction क्या करता है, अपने हार्ट को ना नम कर देता है, कुछ फील नहीं कर पाता अपना हार्ट, बट इसके वजह से क्या होता है, उसकी जो कैपेसिटी है प्यार करने की, प्यार जताने की, वो भी कम हो जाती है। Since love is the basis of your romantic relationship, addictions become a barrier to moving forward toward true emotional intimacy. So basically आपका जो प्यार है वो एक बेसिस है आपके रिलेशनशिप के लिए, और अगर एडिक्शन उसके बीच में आ जाएगा तो एक्चुअल में वो बैरियर बन के आपके रिलेशनशिप में आएगा, हर चीज़ को नष्ट कर देगा। इमोशनल लेवल पे आप वो इंटीमेसी फील नहीं कर पाओगे अपने पार्टनर के साथ।
This is especially true if you are twisting yourself in knots to please a person whose dependency has lessened his or her capacity for happiness. ये स्पेशली वो सिचुएशन के लिए ट्रू है जहाँ पे आप खुद को तोड़ मरोड़ के अपने पार्टनर के लिए बेस्ट चीज़ करना चाह रहे हो, बट वो कैपेसिटी ही नहीं है उनके अंदर कि वो प्यार फील कर सके या फिर वो खुशी वो फील कर सके. That no-win situation will negatively affect your self-esteem and your own happiness if you continue. So अगर आप खुद ऐसे सिचुएशन में हो या फिर आपके पार्टनर ऐसे सिचुएशन में अटके हैं, एट दी एंड ये हो जाएगा कि यू विल नॉट फील हैप्पी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आपकी सेल्फ एस्टीम पे भी घाव आएगा एंड आप खुद भी खुश रहना भूल जाओगे. Fortunately, lots of support is available worldwide in the form of 12-step meetings and other addiction support fellowship models. Whether it is you or your romantic partner who has the addiction, you can find free groups near you through internet searches or by contacting a local community health center. So it's kind of a disclaimer, more add-on information for the people who are suffering through addictions. You or your partner जो भी इस situation में अटके हुए हैं, अगर आप इसमें से निकलना चाह रहे हो तो you can definitely do that. You can definitely work on it. Okay. सो दैट्स इट फॉर यू पीपल. अगर आप कनेक्ट कर पाए मेरे रीडिंग से तो यू कैन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. एंड अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स. टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. हेलो पायल नंबर 3, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. तो जैसे कि आज के हमारे रीडिंग का थीम है कि हम समझेंगे आपके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के लिए क्या गाइडेंस आपको मिलने वाला है फ्रॉम द यूनिवर्स. उससे पहले ना मैं सबसे पहले कार्ड निकाल के ये समझना चाहूँगी कि आपकी करंट एनर्जी क्या बता रही है. एंड उसके बाद हम समझेंगे करियर के लिए क्या गाइडेंस है, आपके हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस है, आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है. ठीक है, आज हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि क्या सिचुएशन है आपकी करेंटली आपके हर एक लाइफ के एस्पेक्ट के लिए, ये नहीं डिस्कस करेंगे. हम सिंपली समझेंगे कि आपका जो भी सिचुएशन है अभी के लिए, चाहे वो आपके हेल्थ के रिलेटेड हो, आपके करियर जॉब बिजनेस के रिलेटेड हो, आपके लव लाइफ रिलेशनशिप, इवन इफ़ यू आर सिंगल, क्या गाइडेंस मिल रहा है. ओके, ऐसे क्या गाइडेंस की आपको ज़रूरत है फ़िलहाल, जिससे अगर आप रॉन्ग ट्रैक पे भी हो तो किस तरीके से सही ट्रैक पे आ सकते हो. ओके, सो करंट एनर्जी ऑफ फाइल नंबर 3. Current energy of pile number 3. Current energy of pile number 3. क्या आप बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस को लेके परेशान हो? पाइल नंबर 3. बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हो अपने फाइनेंसेस में. मतलब जितना भी आप कमा रहे हो उससे ज़्यादा आपके खर्च हो रहे हो, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू योर मनी बट नहीं हो पा रहा है. एट द एंड ऑफ द मंथ इट्स लाइक यू आर बैक टू ज़ीरो. आपको कार्ड कौन सा है पता है? 10 ऑफ पेंटिकल्स. सो कहीं ना कहीं इस मुकाम तक पहुंचना चाह रहे हो जहाँ पे लाइफ में स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, फाइनेंशियली अबंडेंस हो, रिलेशनशिप्स अच्छे हो, फैमिली लाइफ बहुत प्यारी बहुत अच्छी हो. सो कहीं ना कहीं आपका माइंड उस तरफ जा रहा है, जो कि एक्चुअल में बहुत अच्छी बात है. क्योंकि क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मैनी पीपल डोंट फाइंड इट ईजी टू विजुअलाइज थिंग्स. जो वो चाहते हैं उसको विजुअलाइज, उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं. बट आपके अंदर ये खूबी है जहाँ पे आप खुद को ऐसे सिचुएशन में रखते हो हमेशा, जहाँ पे आप विजुअलाइज कर पाते हो, मैनिफेस्ट कर पाते हो जो भी आपकी नीड्स हैं. एंड अभी तक आपने आपके लाइफ में ये भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब भी आप कुछ अच्छी चीज़ें सोचते हो, भले ही नॉट 100% बट 80% तक आपको वो मिल जाती है. ठीक है, बहुत सरप्राइजिंग वेज में ये होता है. ठीक है, एंड आई थिंक यू शुड ऑलवेज कीप थिंकिंग बिग. ठीक है, ऐसा लग रहा है ना, अरे मैं सोच रहा हूँ आई विल अर्न 10 करोड़ बाय द एंड ऑफ 2030. अभी की सिचुएशन को लेके इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, राइट? बट यू नेवर नो, यू जस्ट नेवर नो, समथिंग वुड क्लिक
some magic would happen and you will be able to earn 10 crores by the end of 2030. पर उसके लिए अपनी सोच बड़ी रखनी है, अपने ड्रीम्स बड़े रखने हैं, विजुअलाइज करना है, जो कि अगर आप करते हो तो डेफिनेटली यू विल फाइंड योर सेल्फ डूइंग द बेस्ट थिंग पॉसिबल। ओके, अभी समझते हैं करियर में आपके क्या एनर्जीज दिख रहे, सॉरी करियर के लिए क्या गाइडेंस है। करियर गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3, career guidance for pile number 3, career guidance for pile number 3। okay, so रिवर्स में आपको कार्ड आया है सपोर्ट। मैं मैसेज पढ़ के दिखाती हूँ आपको। यू मे फील आइसोलेटेड और अनेबल टू एक्सेप्ट हेल्प, ओपन योर हार्ट टू द सपोर्ट अराउंड यू। पाइल नंबर 3, अपने करियर में आप खुद को खुद ही आइसोलेट कर रहे हो। There are people around you who are willing to help you, जो आपको मदद करना चाहते हैं, आपको प्रॉब्लम से निकालना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपका ईगो बीच में आ जाता है, या फिर आपको फियर्स है, लगता है कि what if this person helps me and everything goes wrong, I am the only one who knows, I am the only one who knows better than anyone। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। If you really need some support, if you really need some help, please ask for it। आपको लग रहा है शायद कोई आपको नहीं मदद करेगा, ऐसा नहीं है। There are some people who are genuinely good people, जो genuinely आपको समझते हैं, उनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे हैं। सो प्लीज़ unnecessary thoughts मत लाइए अपने दिमाग में, and if you really need some support, please ask for it। if someone is willing to help you with some money and if you really need it, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, टेक इट। आप भी पैसे कमाओगे, अच्छे खासे पैसे कमाओगे, और जो दिया है ना उन्होंने उससे डबल उनको वापस कर दोगे। बट अभी शर्माना नहीं है, अभी बस उस सिचुएशन से बाहर निकलना ज़रूरी है। आई होप यू आर गेटिंग मी। चलिए अब समझते हैं हेल्थ को लेके आपके लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस फॉर हेल्थ फॉर पाइल नंबर 3, guidance for health for pile number 3। fidelity। मैसेज पढ़ के बताती हूँ मैं आपको। I am devoted to my mind, heart and will. I honor my soul's needs and trust in my connection to myself, God and the universe. My commitment strengthens me, grounding me in faith and purpose. How beautiful is that? Basically ये मैसेज आपको यही कह रहा है that it's time to connect yourself to your heart, to your mind, to your body, because वहाँ से आपको बहुत सारे सिग्नल्स मिलेंगे, बहुत सारे इनपुट्स मिलेंगे, एंड आपको खुद से कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। हेल्थ आपकी अच्छी लग रही है, दिस नथिंग मेजर दैट कैन हैपन इन योर हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, बट खुद से जब तक कनेक्शन फील नहीं करोगे, लाइक इवन इफ़ यू आर आइसोलेटेड, पूरा टाइम आप यही सोचते हो कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, वाई आर पीपल आइसोलेटिंग मी, वाई आर पीपल नॉट मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ देयर ग्रुप्स और देयर कम्युनिकेशंस और देयर इंटरेक्शंस। नहीं, अगर ऐसा कभी मौका मिलता है जहाँ पे आप अकेला फील कर रहे हो, तो बेस्ट टाइम है खुद से कनेक्ट करने का, खुद को जानने का। आपका माइंड, आपका सोल, आपका बॉडी क्या चाह रहा है आपसे। साइंस मिलते हैं हमें, बट हमें वहाँ पे फोकस करना ज़रूरी है, तब जाके साइंस मिलेंगे। ओके, सो यू हैव टू शट डाउन द अननेसेसरी नॉइज इन योर माइंड एंड इन योर हार्ट। खुद को ग्राउंडिंग एनर्जी में लाना बहुत ज़रूरी है। इंटरनल लेवल पे जाके समझिए खुद को, खुद के नीड्स को। गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स, जिसे भी आप मानते हो अपने फेथ, अपने रिलीजन में, बस उन पे भरोसा रख के एक एक कदम आगे बढ़ाते जाइए, एंड यू विल सी द डिफरेंस। फाइनली लेट्स अंडरस्टैंड what guidance you have for your love life or your relationship, even if you're single in that case. Guidance for love life and relationship for point number 3. Guidance for love life and relationship for point number 3. Calling in your soulmate. The
दिस इज़ योर वंडरफुल ब्यूटीफुल कार्ड. मैं मैसेज पढ़ के बताती हूँ. Your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. So अगर आप किसी soulmate के तलाश में हो तो I think with the right prayers, with the right affirmations and with the right visualizations, you will be able to meet this person. You'll be able to find that soulmate of yours. But उसके लिए खुद को डाउट में रख के, खुद को गलत बोल के, खुद के फ्लॉज निकाल के ये नहीं होगा. This process is going to be very difficult because first thing you have to love yourself. जो भी हो आप, जैसे भी हो, सबसे पहले खुद के फ्लॉज को एक्सेप्ट कीजिए, खुद के शॉर्टकमिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए एंड उसके बाद उसको कैसे सही तरीके में आप ठीक कर सकते हो. अगर कोई बैड हैबिट है, कोई एडिक्शंस है या थॉट्स गलत आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उस पर काम करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, हम खुद को दोष देते रहते हैं बट उससे कुछ सोल्यूशन नहीं निकालते. ठीक है, हम में ये प्रॉब्लम है, अरे तो है तो उसको कैसे सुधारेंगे, उससे बाहर कैसे निकलेंगे, खुद को बेटर कैसे करेंगे. एंड देन होगा ये कि दूसरे लोगों को भी हम ब्लेम करने लगेंगे. इस पर्सन में ये प्रॉब्लम है, उस पर्सन में वो प्रॉब्लम है, दिस पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर मी फॉर दिस रीज़न. Maybe you are the problem and you should first work on yourself. When you start loving yourself, accepting yourself, changing for good, transforming in a better version, then you will find the right person in your life who could be your soulmate. Soulmate मतलब क्या, बस एक अच्छी compatibility, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स में एक दूसरे का साथ देना and forever खुद को प्यार, एक दूसरे को प्यार करना. That's what a soulmate is all about. Isn't it? So pile number 3, this was your short and sweet reading trying to give you guidance in your different life aspects. I hope you were able to connect to this reading. and अगर ऐसे ही आप रीडिंग पसंद करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स. एंड ये पर्टिकुलर रीडिंग अगर आपको पसंद आई, इफ़ इट वॉज एन आई ओपनर फॉर यू, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए. कोई सजेशंस हैं कमेंट कीजिए, आई डेफिनेटली हेल्प यू. अगर कोई पर्टिकुलर रीडिंग देखना चाह रहे हो, प्लीज़ गो अहेड, कमेंट एंड आई बी देयर टू हेल्प यू. ऑल राइट, सो दैट्स इट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.